अभी हम जो है एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आपको दिखाई दे रहा होगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। और एसएससी को लेकर के बच्चों में जो देश भर से बच्चे आए हुए हैं, इनकी नाराज़गी आपको दिख रही होगी। ये मैं आपको जीरन स्टेडियम के पास है, ये देखिए आप, ये जो है आपको एसएससी हेडक्वार्टर है, एसएससी का हेडक्वार्टर है। और इस एसएससी के विरोध में जो टीसीएस द्वारा लिया जा रहा है, भर्ती लिया जा रहा है, जो इनकी प्रक्रियाएं हैं, जो भर्ती चयन की प्रक्रियाएं हैं, उसमें से असंतुष्ट हैं। और इसके लेकर के ये देश भर से छात्र आप देख रहे हैं बारिश में छाता लेकर के भीगते हुए दूर दूर तक जहाँ तक नज़र जाती है, आप देख सकते हैं, जहाँ तक नज़र जाती है आप देख सकते हैं किस प्रकार ये बच्चे देखिए, किस प्रकार ये देश के युवा अपने अधिकारों के लिए, अपने न्याय के लिए किस प्रकार ये यहाँ पर विवश है। और कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? गाजियाबाद, राजस्थान। कहाँ से? गाजियाबाद से। क्या चाहते हैं बताइएगा थोड़ा सा। हाँ, रिफॉर्म्स चाहते हैं एसएससी में। क्या रिफॉर्म्स चाहते हैं? एग्ज़ाम से संबंधित, फॉर्म से संबंधित, एग्ज़ाम व्यवस्था से संबंधित सभी रिफॉर्म्स चाहते हैं। पहले सीजीएल के बारे में हुआ, सीजीएल में इनकी नॉर्मलाइजेशन के कारण और गलत क्वेश्चन के कारण रह गए, फिर सीपीओ का रिजल्ट नहीं निकाल रहे, और अब इन्होंने दूसरे को टेंडर दे के फिर एग्ज़ाम में वो वैसे चल रहा है, ना तो फॉर्म सही करा जा रहा है, ना एग्ज़ाम सही करवाई जा रही है, वैसे ही सब कुछ चल रहा है। जी, तो देख सकते हैं देश भर से किस प्रकार से देश के युवा जो है छतरी लगा करके आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन, अपना जो है नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं एसएससी हेडक्वार्टर के सामने में। आप देख सकते हैं यहाँ चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है, चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था चौकस की गई है ताकि किसी भी ढंग की सुरक्षा के लिहाज से चूक ना हो। लेकिन आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है एसएससी हेडक्वार्टर, एसएससी का बोर्ड किस तरफ है, एसएससी का बोर्ड किस तरफ है, हाँ, ये आपको दिखाई दे रहा होगा एसएससी का बोर्ड। देखिए ये एसएससी हेडक्वार्टर से मैं दिखा रहा हूँ आपको, एसएससी आपको दिखाई दे रहा होगा। ये एसएससी का हेडक्वार्टर है, जो बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग दिखाई दे रहा है। और ये बच्चे देखिए देश भर से आए हुए बच्चे हैं, जहाँ तक दूर तक देखिए बारिश हो रहा है, और फिर भी ये जो है अपने जगहों से हट नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी इतनी नाराज़गी है। इसमें जो है जो भी एसएससी के पढ़ाने वाले हैं, जो भी इंस्टीट्यूट चलाने वाले हैं, जो गुरुजन इनके हैं, जो शिक्षण प्रशिक्षण दे रहे हैं, वो भी दुखी होकर के इन बच्चों की विवशताओं को सुन करके इनके साथ खड़े हैं। और सर्व सेवा भी इनके साथ खड़ी है मजबूती के साथ। जी, जय हिंद। कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? मुखर्जी नगर से। तो यहाँ पर बारिश हो रही है, मैं देख रहा हूँ आप एसएससी हेडक्वार्टर के पास खड़े हैं। तो किस लिए बारिश में खड़े हैं? अपनी समस्याओं का समाधान करवाने के लिए। क्या समस्या है? समस्या है कि आयोग अपना काम ढंग से निभा नहीं पा रहा है। क्या चाहते हैं? आयोग में क्या क्या आपको लगती है त्रुटियां है? पहले तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसके बाद में एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं। मेरा 24 तारीख को एग्जाम था, 26 को एग्जाम था, 29 को एग्जाम था, सारे कैंसिल कर दिए। बहुत बेकार, फिर कभी भी करा रहे हैं, एकदम से नोटिस लगा देते हैं सेंटर के बाहर में कि तुम्हारा एग्जाम कैंसिल है। मैं 600 किलोमीटर दूर से ट्रैवल करके एग्जाम देने गया, वहाँ से क्या बोलते हैं कि वहाँ पे सिंपल एक नेट नोटिस मिला मुझे कि एग्जाम कैंसिल है। अब मेरे किराए का खर्चा कौन देगा? जी, तो नाना प्रकार की समस्याएं हैं। बेटा आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं हिसार से आया हूँ, हरियाणा से। जी, क्या कहना चाहते हैं सरकार से और एसएससी से? कि जो कोई इनका सिलेबस पैटर्न है, बिल्कुल जो पहले वाला जो सिलेबस था और जो अब का सिलेबस है वो दोनों अलग है। और जो हमारे स्टूडेंट्स को ना वो बिल्कुल दूर बुला रहे हैं, 400-500 किलोमीटर दूर बुला रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो हम सेंटर, इन्होंने 3 सेंटर मांगते हैं हमसे, तीनों में से इन्होंने कोई भी सेंटर नहीं दिया, अपनी मर्जी से कोई और सेंटर दे दिया इन्होंने। और जो इनका सेंटर है वो गूगल पे भी नहीं मिल रहा है, बहुत दूर खेतों में दे दिए इन्होंने सेंटर। इतनी बड़ी जो है ये भर्ती एजेंसी है एसएससी, जो इससे एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एसएससी तमाम प्रकार के जो है देश भर के युवा इसमें अप्लाई करते हैं और अपनी भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने की कोशिश करते हैं। और किस प्रकार से यहाँ देख रहे हैं देश के युवा व्यवस्था बता रहे हैं, जो आज इतनी 5G के ज़माने में जहाँ हम रॉकेट और चांद पर जाने की बात करते हैं, गूगल पर लोकेशन नहीं मिल रहा है एसएससी का लोकेशन नहीं मिल रहा है। और देख सकते हैं आप ये सर, उसमें सर्वर भी डाउन हो रहा है। कल मेरा पेपर था सिलेक्शन पोस्ट में शक्ति बिहार में, कहा मेरा 12th बेस पे था, तो उसमें 2 बार तो सर्वर डाउन हो गए थे, अपने आप ही स्क्रीन ब्लैंक हो गई थी। बोल रहे थे 5 मिनट बाद वो करो, और हमारे इधर से नहीं हो रहा, ऊपर से हो रहे हैं, ऊपर से सर्वर डाउन हो रहे हैं। तो 2 बार तो उसमें 10 मिनट वो हो रहे थे फालतू, बहुत सी दिक्कतें आ रही और सर ये अपना क्वेश्चन पेपर जो ये एआई से बना रहे हैं, एआई अभी इतना एडवांस नहीं हुआ है, अभी वो सीख रहा है, और हम उससे एसएससी का पेपर बना रहे हैं। जो एसएससी जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर वगैरह जो इससे बनते हैं,
अभी इसका क्वेश्चन पेपर वो AI बना रहे हैं, वो खुद सीख रहा है और हम उससे पेपर बनवा रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां, जी, बच्चे जो बात बोल रहे हैं, जो फेस कर रहे हैं, यहाँ कोई पॉलिटिक्स नहीं हो रहा है, यहाँ कोई राजनीतिकरण नहीं हो रहा है, लेकिन देश के युवाओं के साथ कहीं ना कहीं SSC धोखा कर रही है। और TCS जो शायद 2019 में आई थी, 2018 में 2018 में, उसके बाद जो ये इनको कंडक्टिंग एजेंसी दिया गया, कहीं ना कहीं इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और ये जो है बिल्कुल अन्याय है, बिल्कुल इससे असंतुष्टि है। और आप जी रिपीट हो रहे हैं। कल मैंने एग्जाम दिया है, उसमें कुछ 10 से 15 क्वेश्चन में तो हाईलाइट थे ऑप्शन पहले से ही, और पेन इतना बेकार पेन दे रहे हैं ना कि हाथ में पकड़ने आ ही नहीं रहा है। और दूसरा 5 पेन बदले गए, मतलब चल ही नहीं रहे, बार बार बंद हो रहे हैं। और पेपर ऐसा है कि एक बार पेन चलाओ तो फट जाए। तो हर एक साथ में आंसर भी आ रहे हैं, क्वेश्चंस भी पूछ रहे हो, साथ में आंसर भी आ रहे हैं। SSC ले रही है, जो आप फॉर्म भरते हैं उसके लिए पैसे 100 रुपये ले रही है। देखिए गवर्नमेंट एजेंसी है, और ले ले, लेकिन पेपर जो एग्जाम वगैरह वो अच्छे से करवाए। मैंने कई जगहों पे SSC में देखे जहाँ पर बैग रखने के लिए भी बच्चों से पैसे लिए जा रहे थे। 90 रुपए 3 शिफ्ट के 90 रुपए, 1 शिफ्ट के 30 रुपए ले रहे हैं। और ये लोग बैग अंदर जाने नहीं देते हैं। ये बोलते हैं कि जो बाहर चाय वाला है उसको दे दो, इसको दे दो। ना कुछ कैमरा की फैसिलिटी है, ना कुछ है। बैग हमारा सामान चोरी हो जाए, कौन जवाबदार है? जी, तो ये तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं, तमाम प्रकार की समस्या आप देख सकते हैं दूर दूर तक। ये देखिए दूर दूर तक ये नज़ारा, ये दूर दूर तक नज़ारा ये SSC के जो है। यहाँ पर कुछ सर लोग आए हुए हैं। सर क्या नाम बताइए सर का? अविनाश सर है, अविनाश सर है। और कौन कौन सर है? हाँ, नाम बताइए सर का, नाम बताइए। हाँ, तमाम सारे सर हैं। और क्या इनको ले जाया जा रहा है अभी दिल्ली पुलिस के द्वारा बात करने के लिए, मध्यस्थता करने के लिए? मैं उम्मीद करता हूँ जैसे SSC संज्ञान में लेकर के जो सुधार करेगी। और ये जो बल और सैन्य बल है, ठीक है, सुरक्षा के लिहाज से, लेकिन जो बच्चों की ये न्याय की बात है, जो इनकी व्यवस्था है, उसको हर हाल में दूर होना चाहिए, हर स्थिति परिस्थिति में दूर होना चाहिए। और इसके लिए सर्व सेवा स्ट्रॉन्ग सर्जिकल स्ट्राइक करेगी। इसके लिए कहीं से कोई आपत्ति नहीं है देश के युवाओं के साथ। ये बिल्कुल भी जो इनकी व्यवस्थाएं हैं, इनको बख्शा नहीं जाएगा। जी बेटा, कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? कहाँ से आए हुए हैं? मेरे पास कैमरे भी है, लेकिन मैं बारिश में नहीं निकल रहा हूँ। जी, क्या चाहते हैं? रिफॉर्म किस प्रकार से रिफॉर्म? SSC जो ये सिलेक्शन करवा रहे हैं हमारे, ये सब बिल्कुल सही तरीके से हो, सबका सिलेक्शन अच्छे फेयर और तरीके से हो। क्या हुआ आपके साथ जो आपको लगता है ये गलत हुआ SSC ने किया? सिस्टम बंद हो जा रहे हैं पेपर के बीच में, और एडिक्विटी वो जो आया है अभी, उसमें सिस्टम बंद हो जा रहे हैं। पेपर पेन ढंग से नहीं दिए जा रहे हैं, माउस नहीं चल रहे हैं, 2-3 मेंटल प्रेशर और बढ़ रहा है उसमें एग्जाम में। तो और बच्चों के साथ मारपीट अलग से हो रही है जब वो कुछ बोल रहे हैं कि हमारा ये सिस्टम नहीं चल रहा, कुछ नहीं, ये सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है। जी देखिए, ये बच्चे बोल रहे हैं। आज टेक्नोलॉजी के ज़माने में अगर बच्चे बोल रहे हैं, देख सकते हैं दूर दूर तक बच्चे। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर नज़ारा, ये नज़ारा आपको SSC हेडक्वार्टर, यहाँ SSC हेडक्वार्टर दिख रहा होगा आपको। SSC हेडक्वार्टर में भारत भर से इस बारिश में देख सकते हैं आप, रह के बारिश हो रही है। और फिर भी यहाँ NIA का भी जो है वो हेडक्वार्टर है, और तमाम प्रकार की सुरक्षा जांच एजेंसियों के साथ यहाँ पर देखिए किस प्रकार से चारों तरफ ये नज़ारा कहीं ना कहीं भारत को दुखद करता है, भारत को लज्जित करता है, और SSC के ऊपर में धब्बा निशान लगाता है। जी बेटा, कहाँ से आए हुए आप लोग? हरियाणा से। पहले ये चीज बताइए, आप डंके की चोट पर आपको कोई प्रभावित या दबाव में लाया यहाँ? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। कई बार परेशान होके आए हैं, बहुत ज्यादा परेशान होके। कोई आपको बहला के फुसला के लाया हो? नहीं, चलो पैसे पे लाया हो? रिजल्ट हो गया, 2 साल होने वाले। एक एक करके CPO का रिजल्ट रुका हुआ है सर, 2 साल होने वाले हैं, रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। 2 साल में 9 महीने में बच्चे निकल जाते हैं, और 1 साल का पापा कहने लगते हैं, ठीक है। यहाँ 2 साल में SSC जो इतनी बड़ी बोर्ड टांग के खड़ी है, ये जो रिजल्ट नहीं दे रही है देश के युवाओं को। और हमारे देश के बड़े नेता जो है मुंह फाड़ के बोलते हैं जो इंडिया नंबर 1 पर चला गया है। कहाँ है इंडिया नंबर 1 पर? मैं दिखाता हूँ, कहाँ है इंडिया नंबर 1 पर? ये नंबर 1 पर है ये इंडिया नंबर 1 पर है। ये नंबर 10 पर भी नहीं है अभी। नंबर 10 नहीं, नंबर 20-30 पे भी नहीं होगा। फेयर नहीं सर, उनका सिस्टम ही फेयर नहीं है, पूरी तरीके से भ्रष्ट कहेंगे सर। हम इतने दिन से तैयारी देख सकते हैं, तो पेपर दे के आ रहा हूँ सर मैं सिलेक्शन पोस्ट का। 1000 किलोमीटर दूर से हैं हम। आप कहाँ से आए हैं? राजस्थान से हैं, नागौर से हैं। जी, तो क्या कहने आए हैं सर? हमारी मांगे रखने हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कराई यहाँ। यहाँ अभी आप लोग जो आपके कुछ हमारा सर CPO का रिजल्ट रुक रहा है 2 साल से। तो
और सी अभी इसका केस 13 का दिया था, उसमें सर हमारा मिसमैनेजमेंट था, पेपर भी नहीं करके भाई अच्छे से। सीपीयू का 2 महीने से 2 साल से लोग रखा है सीपीयू का रिजल्ट सर। यहाँ जख्म रोने यहाँ लट तुरा रहे हैं। देखिए बच्चे पढ़ने में मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, एग्जाम देने में मेहनत कर रहे हैं, नौकरी में जाने के बाद मेहनत कर रहे हैं और एग्जाम से पहले भी मेहनत कर रहे हैं। ये देखिए नज़ारा, ये एग्जाम से पहले भी मेहनत करें। बताइए किस ढंग के युवाओं के साथ पढ़ाई करने के लिए टाइम निकाले हैं यहाँ पर सर, भटकते रहे यहाँ पर। मैं समझ सकता हूँ आपकी व्यवस्था, समझ सकता हूँ आपकी व्यवस्था, समझ सकता हूँ। मुझे देख करके बहुत ही वो लग रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं भी खुद एक देशभक्त हूँ और देश के मुद्दों को बड़ी स्ट्रांगली उठाता हूँ। ये हम कोई टेररिस्ट है तो लड़ लेके खड़े हैं यहाँ पे, मारने के लिए खड़े हैं। नहीं, बिल्कुल डिसिप्लिन को नहीं तोड़ना है। मैं बार बार अपील करता हूँ, डिसिप्लिन को मत तोड़िए। बाकी यहाँ सैन्य बल रहने दीजिए, मैं भी यहाँ आपके साथ खड़ा हूँ, ठीक है। हमको धर लेंगे भी थोड़ी देर में। कहीं नहीं धरेंगे, आप लोग अनडिसिप्लिन मत होइएगा, ठीक है, कहीं नहीं धरेंगे, ठीक है। हाल तो ये है ना सर कि हम अपने पेरेंट्स को नहीं बता पा रहे जो सीपीओ में जो चल रहा है 17-18 महीने से रिजल्ट डिले चल रहा है सर, हम उनको समझा ही नहीं पा रहे कि चल क्या रहा है हमारे साथ सर। हर दिन हमने 5 पीओ का रिजल्ट आया नहीं है सर। एक बार कितनी बार आपने दिया अटेम्प्ट? सर मैंने सीपीओ का ये पहला ही अटेम्प्ट है मेरा। हाँ, तो उसमें क्या दिक्कत आई? सर उसमें मेंस का अभी तक रिजल्ट आया नहीं है, उसका नोटिफिकेशन मार्च 2024 में था और अभी तक उसका रिजल्ट आया नहीं है सर। सेंटर पे हमारी आवाज सुनने की बजाय हमें पिटवाते हैं बाबू सर, ये चल रहा है। ये चल रहा है तो मैं आपको नंबर दे के जा रहा हूँ और डंके की चोट पे बोलता हूँ, एसएससी या सरकार के किसी प्रशासन में दम हो पकड़ के दिखाए, आपके साथ मैं खड़ा रहूंगा, ठीक है, आपके साथ खड़ा रहूंगा। जो देश के युवाओं को बाउंसर से पिटवाना, ठीक है। 6:30 बजे के पेपर में 10 बजे रात के बच्चों, लड़कियां भी थी उसमें 50 हमारे सेंटर से छोड़ा, क्या मतलब इस चीज का बताइए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ो चल रही है। रात के 10 बजे लड़कियां सेफ है हमारी, एसएससी के सेंटर के अंदर लॉक कर रखा है उनको सर। कोई भेजेगा कौन वहाँ जो सेंटर के अंदर क्या नाम था सेंटर का? क्या नाम था? सेंटर का नाम मेरे को याद है सर, वीडियो हमारे पास, आपको वीडियो भेज देंगे। आप मुझे भेजिएगा। सर सेंटर के बाहर जो है ना वो होता है और क्या कहते हैं इन्विजिलेटर रहता है। छुट्टा पीरा बाहर खड़ो के ये हाल चल रहा है, बताओ। लड़कियों को गाली देके बात करी जा रही है सर, हमारी बहन बेटी भी जाकर पेपर देती है। और दिल्ली में इतने बड़े प्राइम लोकेशन में एसएससी का इतना मल्टी स्टोरी बिल्डिंग दे रखा है, किस लिए इनको दे रखा है? इनको निकालो बाहर, इनको भ्रष्टाचारियों को निकालो बाहर। चौकीदार का पेपर इससे अच्छा होता ये है। बच्चे भी कल को जाएंगे, अगर ये प्रभावित आज इंसिल स्टेज से इनको प्रभावित किया जा रहा है, जो इनको सिखलाई उस ढंग से दी जा रही है, जो आप मजबूर हो जाओ भ्रष्टाचार में डूबो, जो इनके साथ वो अन्याय हो रहा है, यही जाकर के कल इस ऑफिस में बैठेंगे, कल जाके यही इस ऑफिस में बैठेंगे। लेकिन आपसे मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, देश में कोई कुछ भी करे, आप गलत मत करना देश के साथ। आप सभी के साथ मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, ठीक है। हमें जस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा सर यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल। सर लोग कहाँ गए आपके? बेटा मैं कैमरा सेटअप करो, कैमरा सेटअप करो। हमारे रिप्रेजेंटेटिव वही है सर, उनको यहाँ पे आने से पहले ही बस में लेके गए। आबाद सर की वीडियो सामने आई है, नीतू मैम की वीडियो सामने आई है, और आपकी रोजगार विद अंकित सर, उनको बस में लेके बिठा गए सर। एक टीचर का हाथ तोड़ दिया है, टीचर कल को आके पढ़ाएगा या क्या करेगा? अपना हाथ ठीक करेगा? आवाज नहीं उठाएगा क्या? हम बेरोजगार बैठे घर में? नहीं, टीचर अगर इनके साथ खड़ा होता है, समस्याओं के साथ खड़ा होता है, तो टीचर जो है गद्दार है। और इस जो है एसी में बैठा हुआ लोग भ्रष्टाचार कर रहा है, तो ये गद्दार नहीं है, ये गद्दार नहीं है। एग्जाम इनसे हो नहीं रहा, कुछ भी नहीं कर सकते। जी एक बार बैठिए तो मैं अच्छे से मैं कैमरा खोल रहा हूँ, एक बार बैठिए अच्छे से। भाई बस हल्ला मत कर यार, नहीं तो मार। अरे भाई आ जाओ यार, एक सीधा हो लगा लगा। एटीएम भी है मेरे पास, लेकिन वो ठीक नहीं। नहीं यार, पानी
हाथ दर्द हो गया है। कल सेवा है। नहीं जो इसी से शूट ले लेता है कैमरे से। कैमरे वाली आई नहीं अब इसमें आवाज़ आएगा नहीं, खाली वीडियो बना रहे हैं। इसको भी उठा मास्टर भैया एकदम आप आगे रहिए। नहीं आएंगे ना बोले सर सर आप नहीं बोले हम बोले अब हम मेरे कान में बताइए। क्यों के लिए क्यों पकड़ के ले नहीं बस तीन सर गाड़ी सर बिल्कुल पूछेंगे आपने देखिए बच्चा नटखट कर रहा है देता है, लेकिन देश का मुद्दा उसे क्यों नहीं दे रहा है। ये तो देश की दिवस किस प्रकार से भारत में भींगते बारिश में भींगते ये भारत भर से बच्चे यहाँ दिल्ली पहुँचे हैं अपने दुख से दुखी होकर के हतप्रत होकर के। और सरकार को एसएससी के जो कर्मचारी हैं, देखिए यहाँ एसी पे एसी लगी हुई है, एसी पे एसी लगी हुई है। अब गिनने लगूँ तो शाम हो जाएगा कितने एसी लगी हुई है। क्या इनको देश की जनता पूछे एसी में बैठने का अधिकार है? जो ये भारत के बच्चों को रोड पर जो भीग रहे हैं, कम से कम इनसे बात करने के लिए एक मानवता के तौर पर, एक इंसानियत के तौर पर कोई अधिकारी प्राधिकारी यहाँ निकल के आते, बच्चों से बात करते, सुनते, अपने आला अधिकारी को पहुँचाते, मंत्रियों को पहुँचाते, ये तरीका होता है। लेकिन उन्होंने क्या किया, यहाँ देखिए
शासन प्रशासन को लगा दिया, शासन प्रशासन को लगा दिया। देखिए यहाँ पर जरा देखिए यहाँ पर अच्छा टाइम लगेगा लेकिन न्यूज बोतल शासन प्रशासन को लगा दिया। और देखिए यहाँ क्या हो रहा है, देखिए चारों तरफ देखिए यहाँ लग रहा है तो बॉर्डर लाइन बना हुआ है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में लड़ाई लड़ने वाली है। देखिए देख सकते हैं आप किस प्रकार से शासन व्यवस्था यहाँ चकाचौंध। देखिए यहाँ दिखाइए कैमरा, दिखाइए वहाँ से लेके और यहाँ तक दिखाइए चारों तरफ। तो किस प्रकार से शासन, ये पूरी शासन प्रशासन की गाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही होगी। और जो इस लाइन से आपको यहाँ से वहाँ तक, मतलब जितने स्टूडेंट हैं यहाँ पर उतने से अधिक शासन प्रशासन के लोग हैं, शासन प्रशासन के लोग हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अपने सिस्टम में कमियाँ ना निकाल के, बच्चों में कमियाँ निकाल के उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं प्रशासन द्वारा। धमकाया जा रहा है कि आप यहाँ से खाली कर दीजिए, परमिशन नोटिस लाइए। स्टूडेंट क्या क्या करेगा पढ़ाई के साथ साथ, ये सब चीज़ों के लिए भी हमें लड़ना पड़ रहा है। आज ऐसी कंडीशन आ गई है। बुलाइए आइए। देखिए ये बता रहे हैं, इधर आइए, ये बता रहे हैं जो हमारे दोस्त के साथ मारपीट हुई है, अब किस प्रकार से हुई है हम जानने का प्रयास करते हैं। भारत का बच्चा इसलिए नहीं पढ़ाई किया तो पढ़ लिख करके ये बाउंसर से पिटाई खाएगा। कौन है बच्चा? ढूंढिए, उनको ढूंढिए, हम बात करेंगे। अगर उनके चीज़ों में समझ आती है सरकार तक पहुंचाएंगे। बताइए कहाँ है, ठीक है? आप लोग बताएंगे प्रॉब्लम आएगी, इसलिए हम सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। इतना जरूर बचना है। सरकार के जितने संबंधित डिपार्टमेंट हैं आप लोग खोल लीजिए, मोबाइल रिकॉर्ड कर लीजिए, मेरे सोशल मीडिया पर जाकर देख लीजिएगा। अगर मैंने सरकार को वहाँ तक नहीं पहुँचाया, अगली बार हम लोग प्लान करके आते हैं। इनसे जो भी इनके कैबिनेट मिनिस्टर है, चाहे धर्मेंद्र प्रधान जी है, वहाँ से भी मिलने के लिए हम प्रयास कर सकते हैं। कुछ सामाजिक संगठनों को ला सकते हैं आप लोग के लिए, ठीक है? सर कैमरा भीग रहा है, कैमरा से करोगे, भीग रहा है। तो देख सकते हैं वहाँ पे कैमरे को बचा रहे हैं, किसी प्रकार से कोई बात नहीं। कराना दो यार, कैमरा ही बर्बाद हो रहा है, देश का भविष्य बर्बाद हो रहा है। सर ये देखिए सर, एक खींचातानी में पड़ा हुआ है पुलिस वाले का। अभी नहीं सेंटर में कल पेपर देने गया था। मैं यहाँ इस माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि जो छोटे मोटे यूट्यूबर आ रहा ना, इस भीड़ को इधर उधर भगाने का काम मत करें। जो भी ये डोरेमोन वगैरह है ना, उनको समझा दो पहले के बाद। दूसरी चीज की जो ये स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट का है, यहाँ कोई टीआरपी बटोरने के लिए नहीं आएगा। यूट्यूबर को मैं बता रहा हूँ, सुनिए मैं मीडिया को भी कहता हूँ, यूट्यूबर को तो सुनिए। आप लोग तो अपना काम कर रहे हैं, सबका रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखिए सुनिए, 4 लोगों को खड़ा करके बात कर रहे हैं, सारी भीड़ इधर से उधर हो जा रही है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं, कोई कुछ भी फॉलो नहीं कर पा रहा है। ऐसे मांगे नहीं पूरी होती है। सुनिए नहीं, बिल्कुल मैं मीडिया के साथियों से कहना चाहूँगा, जो यूट्यूबर है, आप चौथा स्तंभ हो। आप अगर प्रभावित हो जाओगे, आप अगर स्वार्थी हो जाओगे, इस देश का भविष्य गर्त में जा रहा है और गर्त में डूब जाएगा। अगर बैठ करके एक सुर में संदेश देंगे, एसएससी जो अभी बिल्डिंग में बैठी हुई आ जाएगी यहाँ पर। अगर हम लोग डाइवर्ट होंगे, बैठिए, पहले दूसरे अनुशासन खुद फॉलो कीजिए। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। अनुशासन को मेंटेन कीजिए। मेरा आप सभी से निवेदन है, सबसे हमारी लड़ाई जो है समस्याओं के साथ है, लेकिन शासन के साथ नहीं, देश के साथ नहीं। हमारे सर बोलने बोलिए सर। इसको तो कैमरा खोल के पड़ जाए चैनल के लिए। बैठ जाओ सारे भाई, बैठ जाओ। अरे हम यही रहेंगे। बस अब सबको खड़ा होना पड़ेगा। उन्होंने बोला
करीब 55,000 बच्चों के साथ शायद अन्याय हुआ है। उसमें भी हम ये देखेंगे चेक करके कितने हैं जो एक्चुअल में जिनके साथ हुआ है, वो हमारे पास सबकी CCTV रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है वो कोशिश कर रहे हैं कि सारा सिस्टम सही हो जाए, सारी चीज़ें सही हो जाए। क्या कोई पेपर डिले होने वाला है? आंसर है नो। क्या कुछ ऐसे होने वाला है कि एकदम ड्रेस्टिकली कोई नया वेंडर आने वाला है? आंसर है नो। उसका कारण है उन्होंने बोला है कि CGL के एग्ज़ाम तक हम इसमें जो आप देके जा रहे हैं 90% तक हम सॉल्व आउट कर देंगे। उन्होंने सिर्फ बोला है रिजल्ट हमारे पास महीना हो गया है जब तैयार कर लिया था। MHS से रिप्लाई आना बाकी है। कह रहे थे कि मेरी सुबह भी बात हुई है, ये लैपटॉप रखा है, इसमें रिजल्ट है, आप ले जाओ। तो हम थोड़ी लेके ये बात 1 महीने से हो रही है, यही बात हो रही है। आगे क्या है? वहाँ से रिप्लाई आना है, हमने 24 घंटे में आ जाएगा। हमने पूछा भी रिप्लाई कब आएगा? बताओ कि 1 महीने यही बात है, रिप्लाई की वो ना 1 महीने से कह रहे हैं, फिर 2 हफ्ते बाद हुई बात, फिर 2 हफ्ते बाद फिर दोबारा आएंगे। कुछ नहीं बता। तो सर हम नहीं उठेंगे। आप अपना काम करो, ठीक है ना? बदतमीजियाँ नहीं होगी बिल्कुल भी। अभी आप अपना काम करो जो आप करो। इमोशन को चेहरे प्यार से अपना समझने वाला इमोशन को समझिए सर। एक तरफ इकट्ठा होकर तो बात नहीं करो। बात मिला दिया, आधा घंटा मीटिंग होगी, सारा काम हमारे काम में डिस्टर्बेंस करोगे, दिक्कत नहीं आओगे। अपना जो है वहाँ बात करो। शासन प्रशासन इसका फायदा उठाती है। जो आप देखे होंगे पहले एक बच्चे को डिटेन कर दिया गया। क्या बात हुई नहीं हुई, आई डोंट नो। क्या बात हुई नहीं बात हुई, क्लियरिफिकेशन में जस्टिस नहीं दे सकता, लेकिन समानता नहीं है। इसके कारण जो है चीज़ें सरकार तक नहीं पहुंच पाती है, सरकार तक नहीं जा पाती है। हेलो, नहीं अम्मा अभी कहाँ हुआ है, अभी रिपोर्टिंग एक इंडिया गेट पे हूँ, रिपेयरिंग देखते हैं। बात करेंगे, ठीक है अम्मा, आप फोन करते हैं। चारों तरफ यहाँ सारे जो है उपस्थित हैं और वार्तालाप कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं आप देख सकते हैं। और वो कह रहे हैं इसको निकालो, इसको लगा माइक चल रहा है, उसको रखो। भारत माता के जिंदाबाद।
भाई आगे वाले यार आप सामने बैठ जाओ आराम से आप भाई कुछ ना टेक लो नीचे तो टेकने के पेमेंट टीचर में बनना पड़ता है यहाँ कोई पार्टी है कोई अच्छी आ रहे यार हेलो भाई बैठ जा भाई ना तुम्हें ना बोले कैमरा वाला बैठ जाओ यार हाय हाय अरे बैठ जाओ भाई बैठ जा यार मास्टर गुरु जी कह रहे हैं बैठ जा हेलो कृपया सभी ध्यान दें जो भी प्रोटेस्टर यहाँ धरना प्रदर्शन में आए हुए हैं आप सभी को सूचित किया जाता है कि यहाँ पर 5 बजे तक धरने की परमिशन होती है। कृपया करके अपने धरने को यही शांतिपूर्वक समाप्त कर दें। अगर आपको आगे धरना करना है तो आप परमिशन लेके दोबारा धरना कर सकते हैं। आप सभी को सूचित किया जाता है कि अपने धरने को यहीं पर शांतिपूर्वक समाप्त कर दें, वो अपने गंतव्य स्थान पर शांतिपूर्वक चले जाएं। जो भी प्रोटेस्टर यहाँ धरना प्रदर्शन में आए हैं सभी को सूचित किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार यहाँ 5 बजे तक धरना प्रदर्शन की अनुमति है।
अगर आपको आगे कभी धरना करना है तो कृपया करके परमिशन लेके और अपना धरना कर सकते हैं। अभी आप लोगों से निवेदन है, कृपया करके यहाँ पर धरना करना। कृपया करके आगे आए, बातचीत करने के लिए तैयार है। पुलिस प्रशासन आपसे बात करने के लिए बुला रहे हैं, आपसे सोच के लिए तैयार है, आप आगे आइए प्लीज। ध्यान दें, जो भी प्रदर्शनकारी यहाँ धरना प्रदर्शन में आए हुए हैं, आप सभी को सूचित किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार आप सभी से निवेदन है, कृपया करके अपने धरने को समाप्त कर दें और शांतिपूर्वक अपने गंतव्य स्थान पर चले जाएं। आप सभी से निवेदन है, कृपया करके अपने धरने को यहीं शांतिपूर्वक समाप्त कर दें और शांतिपूर्वक अपने गंतव्य स्थान पर चले जाएं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार यहाँ 5 बजे तक धरने की अनुमति है। आपको बार बार सूचित किया जा रहा है, कृपया करके अपने धरने को यहीं समाप्त कर दें। कृपया सभी ध्यान दें, जो भी प्रदर्शनकारी यहाँ धरना प्रदर्शन में आए हुए हैं, आप सभी को सूचित किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार यहाँ 5 बजे तक धरने की अनुमति है। कृपया करके जंतर मंतर परिसर खाली कर दें। आप सभी से निवेदन है, जो भी प्रदर्शनकारी यहाँ आए हैं, आप सभी से निवेदन है, कृपया करके इस स्थान को शांतिपूर्वक खाली कर दें और शांतिपूर्वक अपने गंतव्य स्थान पर चले जाएं। धन्यवाद। आवाज आओ ना, बैठो ना, बैठ जाओ ना, बैठ जाओ। कृपया सभी ध्यान दें, जो भी प्रदर्शनकारी यहाँ धरना प्रदर्शन में आए हैं, आप सभी को बार बार सूचित किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार यहाँ 5 बजे तक चलने की अनुमति है। आप सभी से निवेदन है, कृपया करके जंतर मंतर परिसर को शांतिपूर्वक खाली कर दें। कृपया करके जंतर मंतर परिसर को शांतिपूर्वक खाली कर दें। आप सभी से निवेदन है, कृपया करके शांतिपूर्वक चले जाएं। धन्यवाद। अभी सर सोच रहे हैं कृपया सभी ध्यान दें, आप सभी को बार बार सूचित किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार 5 बजे तक धरने की अनुमति है। आप सभी से निवेदन है, कृपया करके जंतर मंतर परिसर शांतिपूर्वक खाली कर दें। आप सभी से निवेदन है, कृपया करके इस स्थान को शांतिपूर्वक खाली कर दें और अपने गंतव्य स्थान पर शांतिपूर्वक चले जाएं। धन्यवाद। तो उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। वो कंपनी कैसे एलिजिबल होगी टेस्ट कंडक्ट करने में? वो भी ऐसा टेस्ट जो देश में यूपीएससी का सबसे बड़ा टेस्ट है। इन छात्रों में आक्रोश है, 10 साल से छात्र मेहनत करते हैं एसएससी की परीक्षा को पूरा करने के लिए, नौकरी पाने के लिए, और उसके बाद उनको ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरे विश्व में
नेपाली छात्र संघ है, सिर्फ दिल्ली की ही नहीं, वो एसएससी की इस प्रोटेस्ट में उनके साथ हम सबके पैरों में डंडे लगा देंगे। पूरी सब्जी मिलेगा, बैठ के जाओ। गाय माता और या तो उनका वाईफाई के माध्यम से सर्वर स्लो होते हैं, बच्चे परेशान होते हैं। दूसरी बात, आज अगर अध्यापकों कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या वे आतंकवादी है, क्या वे अपराधी है? जोड़ना है यार, चल इसके हाथ में लगा दे। तो यहाँ सेल्फी खींच रहे हैं बेटा, पहले जो करने आए वो कर दो यार। सेल्फी ले रहे हैं। 20 लाख रेलवे में भी एसएससी में भी एग्जाम होने चाहिए, एग्जाम सही से होना चाहिए, ये ही इसीलिए सारे बच्चे सोचे कि साथ लेकिन हम ये नहीं चाहते किसी भी बच्चे के साथ किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार हो, पुलिस की या किसी की चलो खुदा के लिए ना साले आप इधर घूम रहे हैं, आ रहे इधर फटुआ बागे आप इधर घूम रहे हैं। 55,000 बच्चों का 3 लाख का पेपर है, 55,000 की क्वेरीज आ जाती है। सीरियस इशू है आपको आगे 3 लाख बच्चों का एग्जाम है। आपको एसएससी का सबसे बड़ा एग्जाम है CGL। अच्छा सर, हम यही भीड़ में टारगेटिंग हाँ करो। अभी सिर्फ 3 लाख है, 30 लाख में क्या होगा अगर 3 लाख अभी नहीं सर बात माना है तो आप लोग देखो ना। मंडे कर दिया एकदम से शेड्यूल चल रहा है और एक पुलिस को अभी क्या कहते हैं लीडिंग आपकी रेंज करना ठीक है। नहीं प्रैक्टिकली पॉसिबल तो नहीं कर सकता। ये है कि वो लोग बड़े लोग हैं, उनके सिस्टम में खलल नहीं डाल सकती ये बाकी ऐसी कुछ नहीं है। जब हाँ मतलब वो अपने कंफर्ट के हिसाब से मिलेंगे। अपने कंफर्ट एक प्रोसीजर होता है, एक प्रोटोकॉल। सर देश का मिनिस्टर किसके बच्चों की बातें सुनने के लिए कि सिर्फ वही भाषण करने के लिए? बात टाल नहीं सकते सर, हमको मिलना है मिलेंगे, नहीं तो ये देश का बच्चा नहीं जाएगा। और इस पर आप लाड़ी चला छोड़ दो, आपके भी बच्चे होंगे, आज मिलेंगे, आज हम नहीं लड़ेंगे तो आपके भी बच्चे तो हैं। आधा घंटा दे सकते मिनिस्टर से मांगा। हाँ हाँ सर ऐसे नहीं आ सकता। अरे PM भी तो स्टूडेंटों के लिए ही है। सर हम 2 दिन इंतजार कर लेंगे। लोगों को बोलो कि वो लोग ये करेंगे फिर यहीं बैठेंगे। हाँ 2 दिन हम बैठे हैं सर, अरेंज करवा दीजिए। हम बैठे हैं 2 दिन। दूर दूर से लोग आए, ये बिहार से आए हैं, जाएंगे नहीं सर, कोई नवादा से आया है। पूरे देश में युवा को ललकार है तो ठीक है सरकार ललकार। आप चाहते हो करोड़ी बच्चों से अगर ये चीजें
मैंने बोला था कि भाई 4 लोग लेके जाएंगे और बात कर लेंगे मीटिंग से पहले। मैंने आपको बताया कि दिखाया भी मीटिंग से पहले नंबर भी आया कि साहब आप इनसे बात कर लो, फिर एक नंबर आया आप इनसे बात कर लो। मैंने जब एक नंबर पे लास्ट में बात की तो वो कह रहे ये क्या तरीका है मिलने का और ये वो। ठीक है आप पहुंचोगे तो हम नीचे लोगों को भेजते हैं, वो आपका ज्ञापन देखेंगे और जरूरी समझेंगे तो आपको मिलने बुला लेंगे। कौन है? अरे उत्तम भाई तुम लोग क्यों भाग रहे हो? ऐसे कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलेगा सर। 13 दिन बचा है सर एग्जाम के लिए। सर डेली बेटा आप आगे जाओ, पीछे से तो आप बोल रहे सुने क्या साहब की सिक्योरिटी में तो आगे जाओ। लाना चाहिए था। अब इन्हें सर मेन इस मुहिम को उठाने वाले सर हमारे। अच्छा मैंने बुलाया था कि इस बात से शिक्षा आएंगे भाई सवाल अभी कोई नौकरी नहीं कर रहा शायद उन्हें 2-4 वर्ष में आ गई। ठीक है आप देख भी रहे लगातार कि कितने साल उसके लिए बात तो आओ बोलो ना 2011 में आई सभी तो उनकी भी बात बोले 4 लोगों को मिलवा दिया जाएगा। जब वहाँ सारे शिक्षक पहुँचे तो उन्होंने कहा 4 लोग आ जाओ, इतनी देर में रस्सी डाल के शिक्षकों को जी नारेबाजी के लिए तो हम लोग वो यहाँ पे अब कहा जा रहा है कि 5 बजे आप वही पार्लियामेंट चल के इसलिए से बात करिए एक बार बाहर जाके इसके आपके जो सीनियर साहब तिवारी सर उनको भी मैंने मैसेज किया था कि सर हम लोग ऐसे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं। वहाँ देखते हैं ना तो हमारे पास तो परमिशन नहीं वही तो हम कह रहे हैं आप कहाँ सब लोग आई भी नहीं जाए 2% और अगर आपको लगता है कि रात के 10 बजे की ड्यूटी हो जाएगी तो चले जाइए। सर एक बार आगे टीचर हमारी जगह आप अपने हमारा हिस्सा क्या कर रहा है
अप्लाई करो, आज तो आपने बिना अप्लाई कर दिया। अरे सब लोग बैठिए भाई, हम लोग मेरी बात सुनिए, हम जेल जाने को तैयार है आपके आगे। मध्य प्रदेश में भी 4 बार जेल गए MPPSC में, तो ये सरकार झूठ बोल के अभी बच्चों को धोखा देगी और ऐसी क्रांति फिर नहीं आएगी, इसलिए प्लीज हाथ बिहार से आए हुए, हमें बताया गया बट उसका आप लोग करिए, हम आपके साथ पर उसको सही तरीके से तो आपकी ड्यूटी है। अप्लाई करिए, फिर करिए सर। ये आज एक पर्टिकुलर मानसून सर, ये आज की बात नहीं है। 2021 का आप सीजन उठा लो, 2022 का उठा लो, 2023 का उठा लो, 2024 का उठा लो, चारों पे कोर्ट केस है। बच्चा पागल है जो 4 साल तैयारी कर रहा है और उसके बाद तुम एक नोटिस डाल के कह देते हो कि आपका पेपर कैंसिल हो गया। 28 तारीख को सर मेरा पेपर है सुबह 9 बजे, 7 बजे एंट्री है और 27 तारीख को 6 बजे एडमिट कार्ड आ रहा है। मैं कैसे जाऊँगा देहरादून पेपर देने? और उसके बाद सेंटर पे जाकर तुम एक नोटिस लगा देते हो कि पेपर कैंसिल। आपको दिया हुआ समय 5 दिन जो ये तो टेक्निकल लोगों का पेपर है, तब नहीं जनता मंदिर धरने का टाइम लोग 5 दिन तक था, जो समाप्त हो चुका है। कब्जा करके वो तो है ही, एग्जाम सेंटर ऐसा है, गूगल मैप पे ही नहीं आ रहा। तबेला मंडी है उसके पास आ जाओ, ये आउट मार दो यहाँ पर। ठीक है सर, नोटेड, अभी मार रहा हूँ। सर आज ये लोग बैठे 4 टीचर रिप्रेजेंटेटिव बन के कहते हैं, हमारे DOPT वहाँ के जो चेयरमैन है सर, उन्होंने बोला कि ना कोई एग्जाम कैंसिल होगा, सब कुछ अच्छे से चला। उनका ये कहना है सर कि 55,000 बच्चों का एग्जाम कैंसिल हुआ है, वो तो 10% भी नहीं है जिन्होंने अप्लाई किया है। ये क्या बात हुई? गलती मानने के बजाय बल्कि गलत लेते हैं, उनसे सरकार रोड बनवाती है, हमारे पैसे सरकार रोड बनवा रही है। या मारपीट हो रही है, क्लियर बोल दो कि पेपर हमारे बस की नहीं है लेना, तुम तैयारी करना छोड़ दो, बच्चा 4 साल कुछ और करेगा। सब मिडिल क्लास के शिक्षा से अलग है ही नहीं ऑप्शन, क्या करेंगे? CPO का रिजल्ट सर 18 महीने हो गए, जिसमें दिल्ली पुलिस SI बनते हैं, वो पेपर 18 महीने सर अटका पड़ा है। सब इंस्पेक्टर वाला। हाँ, एजुकेशन पॉलिसी एकदम लो गिर गई है इंडिया से। और जवाब मांगने जाओ तो कोई जवाब नहीं है। सेंटर तुमने इतनी चोर एजेंसी को दिया। एक बात बताओ सर, TCS 350 रुपये में पेपर करा रही है, कोई वही पेपर 180 रुपये में कैसे करा देगा? सर बल्कि इतने सालों से ब्लैक लिस्ट हो रखी है वाली कंपनी, तब भी उसको दे रखा है। MP का पेपर उस पे कोर्ट केस है, राजस्थान पे यूपी पुलिस का है, यूपी पुलिस पे कोर्ट केस है, लेखपाल का है। जब इतने पेपर ब्लैक लिस्टेड कंपनी है उसको आपने टेंडर क्यों दिया? UPSC के बाद सबसे बड़ी संस्था है ये SSC। और जवाब मांगो तो जवाब के नाम पे कुछ भी नहीं है, तो बच्चा करे तो करे क्या? रेलवे का वही हाल तुमने कर रखा है, 5 साल में 1 वैकेंसी क्लियर नहीं हो रही तुमसे। बात आप लोग सुनना नहीं चाहते, और बात आप लोग सुनना नहीं चाहते, इसीलिए हमने बोला था इसको, BJP को वोट दिया था।
उससे भी बहुत करती है। अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सिर्फ वो आया है कैलेंडर कि दिसंबर में रेट फिक्स हो गया 12 लाख रुपए दो और नौकरी लो। अभी भी रेट फिक्स हो गया 12 लाख रुपए दो और नौकरी लो। सेंटर ऑफिसर इन्होंने बाउंसर तभी तो इंडिया सही रहेगा ना, ऐसे कैसे चलेगा? कब तक एडमिट कार्ड में सर कौन जा रहा है कहने को पेपर देने, सर कौन आ विश्व रहा है, गुरु किसी बन को रहा है पता हमारा देश, लेकिन वही जो देश की अंदर से हालत हो रखी है वो नहीं नहीं। दिखा। हर गोविंद बस बाहर से कितना भी सुधार लो, अंदर से नहीं खराब होगा। दुख तो आप ही समझ सकते हैं सबसे ज्यादा। एक सर हर गोविंद सर टाइम हो गया है आप लोग को यहाँ ये बोले तब ना टीचर बच्चों को सस्पेंस में डाल रखा है, सीधे सीधे बोले कि लीड करे उसको कि भाई टाइमिंग नहीं है, कल करेंगे आपका, बच्चों को गल बना रखा है। हाँ आप लोग जाइए अपने घर, शाम हो गई है, वैसे भी यहाँ टाइम हो गया, सुप्रीम कोर्ट। देखो भाई स्टूडेंट्स तो भैया अपना जाओ पढ़ो। कैसे पढ़े सर, क्या पढ़े? आपको तो खाली तो करना पड़ेगा, ठीक है? आप नहीं करेंगे फिर अदरवाइज फिर हमारे पास दूसरे कोर्स ऑफ एक्शन। दूसरा सर आपके पास आपको जाना ही पड़ेगा। और अगली बार मैंने आपको सुबह बोला था तरीके से अप्लाई कीजिए, आपको बिल्कुल प्रोटेस्ट कराएंगे। मैं प्रोटेस्ट का वही रूल है, प्रोटेस्ट कीजिए और वापस जाइए। यहाँ सभी लोग ऐसे करते हैं और यही तरीका है। परमिशन कहाँ से लेनी पड़ेगी? टाइम बढ़ाना है हम अपना अधिकार मानते हैं, हम अपना अधिकार मानते हैं, हम अपना अधिकार मानते हैं, ये तो अभी अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। हम अपना अधिकार मानते हैं, हम अपना अधिकार मानते हैं, अभी तो ये अंगड़ाई है। आपको कई बार बता दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की वॉयलेशन हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के राशन की वॉयलेशन हो रही है। कानून को अपने हाथ में डालें, कानून को सम्मान करें, जिसको जाना है वो चले जाए।
अपने कैरियर का ध्यान रखें, अपने भविष्य का ध्यान रखें। ये आपको लास्ट वार्निंग दी जा रही है। इसके बाद फिर पुलिस बार बार वार्निंग देने के बाद भी अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर प्रशासन अपना एक्शन लेगा। हमने आपसे अनुरोध किया था, आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और इस तरह की अनलॉफुल एक्टिविटी एंडार्की नहीं यहाँ पर बर्दाश्त होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई कानून नहीं है यहाँ पर। हम आपको बार बार बता चुके हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से यहाँ पर प्रदर्शन करना 5 बजे तक का है। आप कल भी आ सकते हैं, आप परसों भी आ सकते हैं, आप परमिशन भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप अचानक आ गए यहाँ पर बिना परमिशन लिए आ गए। आप बार बार समझाने के बाद भी आप नहीं मान रहे हैं तो फिर कानून के पास आपको लास्ट एंड फाइनल वार्निंग देने के अलावा कोई चारा नहीं है। कृपया करके मैं फिर आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, अपने फ्यूचर का ध्यान रखें, अपने प्रोमिसिंग कैरियर का ध्यान रखें। ये देख सकते हैं आए हुए स्टूडेंट हैं, देश भर से आए हुए स्टूडेंट हैं, कहीं ना कहीं अपनी व्यवस्थाओं को बता रहे थे। कानून को अपने हाथ में ना ले और जो लोग आगे लीड कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट को, मेरा उनसे भी अनुरोध है, मासूम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। कृपया करके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। आप ज्ञापन दीजिए, कल आइए, परमिशन लीजिए, हाँ प्रशासन आपके साथ है, आप प्रोटेस्ट कीजिए। आप देख सकते हैं लेकिन जो समय दिया गया है उस समय दिल्ली पुलिस के द्वारा बारम्बार अपील की जा रही है, बारम्बार समझाया जा रहा है। कल सुबह आप आ जाए ऑफिस में, संवैधानिक तरीके से संविधान की गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उसको समझाते हुए एक तरफ दिल्ली पुलिस के जवान एक्शन मोड में, दूसरी तरफ एसएससी के स्टूडेंट और शिक्षक जो अपनी व्यवस्थाओं को, अपनी समस्याओं को रखते हुए जंतर मंतर पर बारिश में भीगते समझते। और आप देख सकते हैं जो टाइम तकरीबन जो है 5:36 होने का है और एज ए अकॉर्डिंग टू द लॉ 5 बजे तक का जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट का जो है परमिशन दी जाती है। लेकिन चूंकि बच्चे दूर दूर से आए हुए हैं तो उनकी अपनी समस्याएं हैं और कहीं ना कहीं इस लेकर के वो अपने हट पर जुड़े हुए हैं, अपने जिदों पर अड़े हुए हैं और उनके कुछ शिक्षक उनको समझाने में शिक्षक द्वारा समझाया जा रहा है, पुलिस द्वारा मध्यस्थता की जा रही है। शिक्षक और पुलिस के बीच वार्तालाप का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन मैं सर्व सेवा न्यूज़ की तरफ से एक बात जरूर कहूँगा तो शांति बनाए रखें। अनुशासन ही देश को महान बनाता है, अनुशासन को कभी भी अपने हाथ में ना लें। ये मैं बारंबार सर्व सेवा की तरफ से अपील भी करता हूँ और सुझाव भी देता हूँ। तो ये सब देख सकते हैं आप किस प्रकार से जंतर मंतर का ये दुखद दृश्य, हर आदमी अपने अपने जिम्मेदार क्षेत्रों में जिम्मेदारियों में बंधे हुए, एक तरफ पुलिस के जवान अपने ड्यूटी को निभाते हुए तो एक तरफ देश के युवा जो अपने व्यवस्थाओं के कारण, अपनी समस्याओं के कारण सरकार के विरोध में, सिस्टम के विरोध प्रदर्शन करते हुए। तो ये दुखद दृश्य दिल्ली के जंतर मंतर से मैं कैमरामैन को बोलूँगा आप कैमरा 1 सेकंड के लिए भी ऑफ ना करें, कंटिन्यू जारी रखें, चारों तरफ हाव भाव दिखाते रहें। हर एक्टिविटी जनता तक पहुंचनी चाहिए। आप लाइव हैं और लाइव है तो बिल्कुल आपके साथ एक साक्षी भी है हमारे लिए, आपके लिए और सभी के लिए। तो अब मैं किसको फ़ोन करूँ, उसका नंबर लिया होगा ना उसके तो ये देख सकते हैं किस प्रकार लगातार वार्न किया जा रहा है, लगातार चेतावनी दिया जा रहा है। और किसी प्रोटेस्ट के लिए ठीक है, मैं समझता हूँ जो प्लानिंग होनी चाहिए, परमिशन होनी चाहिए, मैं भी इसके साथ हूँ। लेकिन सेंटीमेंट को भी समझना होगा, सरकार को, सिस्टम को, एसएससी को सेंटीमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। आज देश को सेंटीमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है।
जो क्या ये यही युवा कल इसमें वर्दी पहन के खड़े होंगे, बहुत सारे शासन प्रशासन और अधिकार सरकारी काम काजों को संभालेंगे जिम्मेदारियों से, और आज उनके विरोध में खड़े हैं यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं ये देश की दुखद दुर्भाग्य है, दुखद दृश्य है, दुखद दृश्य है। ये दुखद दृश्य फिर से मैं बार बार आपको लाइव जा रहा हूँ और दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो ये दुखद दृश्य दिल्ली के जंतर मंतर से, जहाँ से किया जा रहा है, उनके साथ जो समस्याएं हुई हैं, बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों के लिए प्रताड़ित किया गया है, किया गया है, सभी संसाधनों से वंचित भी किया गया है। यहाँ तक कि AI से क्वेश्चन बनाने और जैसी भी बातें सामने आई है। ये कहीं ना कहीं SSC के कंडक्टिंग एजेंसी को सारे को भ्रष्टाचार की ओर उजागर कर रहा है, एक्सपोज कर रहा है। तो किस प्रकार SSC में जो लाखों युवाओं को प्रत्येक साल भर्ती से जोड़ती है, उनको रोजगार व्यवसाय से जोड़ करके देश सेवा की करती है। आज किस प्रकार से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कोई सुन ले, कोई समझ ले, कोई उनकी बात सरकार तक पहुँचा दे, कोई इनकी समस्याओं का समाधान नहीं। लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है, इसके लिए इनका विरोध प्रदर्शन कंटिन्यू जारी है। एक तरफ शासन प्रशासन के द्वारा एक्शन मोड में जो आपका टाइमलाइन कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। एक तरफ इनकी समस्याएं ये है जो अपनी व्यवस्थाओं के साथ, जो भारत भर से आ रखे हैं, कुछ अपेक्षाओं के साथ, कुछ संवेदनाओं के साथ, कुछ सेंटीमेंट के साथ सरकार से कहने के लिए, समाज से कहने के लिए वो साथ बात नहीं पहुँच रही है। इसके कारण लगातार टकरे हुए हैं, रहन लीजिए। हाँ, शासन प्रशासन के द्वारा लगातार अपील की जा रही है जो खाली कराया जाए, और बच्चों की अपनी सेंटीमेंट है और अपनी संवेदनाओं के साथ डटे हुए हैं। क्या खाना चाहिए? डटे हुए हैं और हम लोग इस बार ना पूरे प्लानिंग के साथ आए हैं। आज तो पूरा प्लानिंग नहीं था, लेकिन हम लोगों ने परमिशन ले लिया है और पीसफुली करेंगे। हम टीचर्स है, क्रिमिनल्स तो है नहीं, पढ़ाने वाले शिक्षक है और हमारे बच्चे भी संस्कारी है, तो बच्चे भी आएंगे, 2000+ बच्चे कल आएंगे, टीचर्स भी रहेंगे, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करेंगे और हम लोग बहुत होपफुल है। बिल्कुल पावरफुल है। जब देश को आप पावरफुल बना रही हैं तो बिल्कुल पावरफुल है और इस पावर का इस्तेमाल बच्चों के भारत भविष्य बनाने में आप करती आई हैं, और आज जब जरूरत है तो उनके साथ खड़ी भी है। हम लोग का पावर देखिए, हम लोग कोई 10 घंटे अभी सड़क पे खड़ा होंगे, अगर हमारे सामने स्टूडेंट है तो भूख प्यास सब हमारे टीचिंग सामने खत्म। हम भी आपके साथ हैं, हम भी नहीं जा रहे हैं, ठीक है, हम भी आपके साथ डटे हुए हैं, ठीक है। चलिए, तो ये शिक्षकों का कहना है, जब स्टूडेंट हमारे साथ हैं, जब उनके सेंटीमेंट, उनकी संवेदनाएं हमारे साथ है, तो हम बिल्कुल पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं।
बिल्कुल भी एक कदम पीछे नहीं हटाएंगे। हम पढ़े लिखे हैं, हम साक्षर हैं, हम अपने संवैधानिक अधिकारों को जानते हैं और देश के युवा वर्ग कहीं ना कहीं इन सभी पब्लिक फिगर हैं, सभी मार्गदर्शक हैं, देश के भविष्य निर्माता है और इनके साथ खड़े हैं। तो इनका काफ़ी मनोबल सातवें आसमान पर है और अपनी न्याय की इस लड़ाई में ये बिल्कुल भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरे को लगता है यार खाने का क्या ही है। तो सर आप ये अदरवाइज भी तो एग्जाम्पल है, अदरवाइज भी एग्जाम्पल है। क्योंकि अगर मैं ऑफिशियल के बच्चे झूठ बोल रहा हूँ, मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो मुझे तो नौकरी करनी है। लेकिन सिर्फ मैं आपको सही गाइडेंस ही दिया और मैं आपसे सिर्फ समय मांग रहा हूँ। अब आप कहें कि नहीं तो हम तो यहाँ बैठे हैं और आज करके जाएंगे, तो फिर उसका इलाज भी। हम भी मांग रहे हैं, लेकिन कल एग्जाम कहाँ देने जाएंगे जब स्टेटस ही रिलीज नहीं होगा, तो समय देंगे तो कहाँ देंगे? आपसे हम भी समय मांग रहे हैं थोड़ा सा, हमें थोड़ी देर और बैठने दीजिए, ये तो बोल रहे हैं। हेलो, मैं आपसे फिर अनुरोध कर रहा हूँ, एक बार कृपया करके यहाँ से प्रोटेस्ट को खत्म कीजिए। ऑलरेडी 5:45 हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, यहाँ पर 5 बजे के बाद प्रोटेस्ट नहीं हो सकता। कृपया करके जो बड़े हैं वो बच्चों के भविष्य का ख्याल रखें, उनको कानून में हाथ देना न सिखाएं, कानून का सम्मान करें और बिना परमिशन के यहाँ पर वैसे भी प्रदर्शन अलाउड नहीं है। मैं आपसे फिर अनुरोध कर रहा हूँ, पुलिस प्रशासन आपसे कोऑपरेट करने को तैयार है, लेकिन कानून का सम्मान करें। परमिशन ले यहाँ पर प्रोटेस्ट करें। दिन खत्म हो गया, जिंदगी खत्म नहीं हुई। कल आइए, आप करिए जो आपका ज्ञापन है, ज्ञापन दीजिए, जिससे आपको मीटिंग करनी है, हम पूरी आपसे मदद करने को तैयार हैं। और मेरे बार बार कहने के बाद, आश्वासन देने के बाद भी आप कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं और बात नहीं मान रहे, ये बात ठीक नहीं है। आप सब पढ़े लिखे लड़के हैं, टीचर है, स्टूडेंट है, जो भी है, सब कानून जानते हैं। कानून को अपने हाथ में लेना अच्छी बात नहीं है। मेरा फिर आपसे बार बार अनुरोध है, कृपया करके इस प्रांगण को खाली कर दें। आप कल आइए, परमिशन लीजिए, दोबारा प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन एकदम से ऐसे एनआरकी फैलाना, अनलॉफुलनेस फैलाना ठीक बात नहीं है। कल तो एग्जाम ही खत्म हो जाए। जो लोग लीडर हैं आपके, मेरा उनसे अनुरोध है कि वह बच्चों को समझाएं, उनको बरगलाएं। सर कल तो एग्जाम ही खत्म हो जाएगा। आप लोग जाइए जंतर मंतर में, उन्होंने कहा है कि आप जंतर मंतर जाके। भाई हम भी बता रहे हैं, जंतर मंतर में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, पिटीशन नंबर बता दो क्या? सर वो नहीं बोल रहा हूँ सर, जो चेयरमैन सर ने कहा कि हम एडिक्यूटी को ही कंटिन्यू करेंगे, आप कुछ भी कर लो, उससे कुछ नहीं होगा। तो 12 दिन बाद एग्जाम है, कोई पता नहीं है, फेस का पेपर खत्म हो गया है। जो बच्चे बोल रहे थे 50,000 बच्चे जो दिक्कत है उनको खोजेंगे, कौन खोजेंगे? मेरा क्या है, 50,000 बच्चों को नहीं आया है तो मैं कहाँ से पेपर दूंगा? कल मेरा लास्ट बच्चों को मारा गया है, किसी लड़की का बाल खींच के मारा गया है। अभय जी, आपने आश्वासन दिया था, मैं सुन रहा हूँ। मेरा आपसे प्लीज कीप योर वर्ड, बच्चों को समझाए, स्टूडेंट्स को समझाए, और कृपा करके इनको डिस्कस होने के लिए थे। कल आप आए ऑफिस में, डिसीजन ले रहे हैं 5 मिनट में। सर हमें भी कुछ समय दीजिए, आप बोले आपको 2 दिन का, हमें भी कुछ वक्त दीजिए सर, हम भी स्टूडेंट हैं, 2 देर का वक्त दीजिए सर, कुछ देर का वक्त दीजिए सर। कोई हल्ला नहीं होगा, विश्वास नहीं रखते, कुछ नहीं होगा। ये मशीन बस यही बोलो ना, एक बार सारे लोग जितने भी स्टूडेंट है प्लीज वो शांत होकर बैठ जाइए। एक बार सारे 5 मिनट में कोई डिसीजन ले रहे हैं, आपसे बस रिक्वेस्ट है कि कोई किसी भी तरीके का वो ना करे शोर। 5 मिनट दे दीजिए, प्रशासन से भी बस 5 मिनट मांग रहे हैं, 5 मिनट के अंदर अंदर आपको सारा देगा, सिर्फ 5 मिनट आप सारे लोग। और जितने भी टीचर जो में जा रहे हैं, मीडिया के साथ जा रहे हैं, प्लीज मीडिया वाली बात को छोड़ के एक बार एक साइड में आ जाइए फैसले के लिए, क्योंकि जब तक ये फैसला नहीं होगा सब परेशान रहेंगे। 5 मिनट दे दीजिएगा। खाली माइक से नहीं चल पाएगा।
सर हम करें। हेलो, एक बार सब बैठ जाइए। टीचर आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, प्लीज 5 मिनट बैठ जाइए। आप ये ऐसे मत खड़े रहिए, सर को भी हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, सबको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। एक बार आप सारे लोग इधर बैठ जाइए। आप लोग सब लोग आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आगे क्या करना। जितने भी सिर्फ शिक्षकों को खड़े रहने दो, अभिनय सर और इनको प्लीज, बाकी सब लोग बैठ जाइए। भाई बैठ जाइए, बस बैठ जाइए। आप आंदोलन में आए हैं, कोई बात मानने आए हो कि सिर्फ अपने हिसाब से चलने आए हो? आप समझिए, हम भी परेशान हो गए आप चक्कर में। बार बार हमारा सारे जो भी बच्चे हैं वो बैठ जाइए, सिर्फ शिक्षक खड़े रहिए। आप इधर बैठ जाइए बच्चे, 2 मिनट में आपके सामने जो भी है बैठ जाइए सारे बच्चों को। सर मनोज सर, हेलो, आप सब लोग बैठ जाइए, सब लोग डिस्कशन कर। आप सर माइक में बोलिए, माइक में। हेलो, हम मीडिया से भी निवेदन कर रहे हैं कि 5 मिनट हमको दे दीजिए। ये जितने भी जो बना रहे हैं मीडिया, सब लोग इधर आए, हम आपके बीच में आ रहे हैं। सारे शिक्षक आपके बीच में आ रहे हैं। ये बच्चे जितने हैं इधर आ जाए, सिर्फ शिक्षक रहे 2 मिनट बच्चे इधर आ जाए। भाई हम नहीं, देखिए प्लीज सारे इधर आ जाए। 2 मिनट में डिस्कशन करके आगे का क्या रंग, सारी चीजें 2 मिनट। आप लोग सारे बच्चे इधर आ जाए प्लीज। मैडम प्लीज थोड़ा सा, हम आपसे थोड़ा सा मैं मीडिया से बोलना चाहूंगा। हमें मीडिया से ज्यादा हमारी प्लानिंग कर लेने दीजिए। हम बाइट देने को तैयार है, पर थोड़ा सा हमें भी, क्योंकि हम बाइट ही देते रहेंगे तो बच्चों को इंस्ट्रक्शन कौन देगा। तो 2 मिनट सब लोग बैठ जाइए। सारे शिक्षक अपना निर्णय ले रहे क्या करना है, उसके बाद आगे की रहेगी। आप सबसे मिलकर ही डिसीजन लेंगे, जो भी लेंगे, ठीक है। जब हम लोग छूटेंगे तो हमको बोले नहीं। यार आप लोग आपके साथ ना 2-3 लोग हम फॉर्मेलिटी बता देंगे सारा तरीका, और अभी यहाँ से समाप्त कर दीजिए, ये हमारी रिक्वेस्ट, ठीक है। हमें बार बार कॉल आ रहा है ऊपर से कि आप लोग प्लीज़ समाप्त कराइए। प्लीज़ आप लोग कानून को समझिए और उसे के अंदर चलिए। बाहर जो देखिए लॉन्डा का बिगड़ रहा है, लोग वहाँ बहुत इकट्ठा हो रहे हैं, हमें लोगों को डिटेन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर तो फिर भी कुछ मैनेज कर सकते हैं, बाहर नहीं कर सकते हैं, और ट्रैफिक जाम हो जाता है, ठीक है। जिम्मेदारी नहीं है ना सर, बिल्कुल पूरी जिंदगी निकल गई, एक दिन निकल गया, जिंदगी निकल गई। सर एग्जाम है सर, हमारे लाइफ का सवाल है, हम आपको गाइड कर रहे हैं। आप मजे ले रहे हो, हम मजे ले रहे हैं। क्या बोलते हैं? अगर मैं मजे ले रहा हूँ तो फिर भगवान ले मेरे को तुम्हारे मजे लेके मिलेगा, मेरी जिंदगी में तो मजे लेके मेरे 5 रुपये दोगे, 2.5 करता हूँ, ठीक है। 54 साल उम्र, 32 साल की मजे ले रहे, मेरे मजे लेने का टाइम। सर वो बात सही है, हमारा लाइफ का सवाल है, लाइफ का सवाल है, सिस्टम के थ्रू मजे ले रहे हो सर। सर हमारा लाइफ का सवाल है सर, वो तो बताओ सर। आप कल आ जाओ, लाइन में बात बताओ सर, डेली थोड़ा होता है। मारेगा तुम, रखो ना। आ जाओ
तो ये देख सकते हैं दिल्ली के जंतर मंतर से काफ़ी सारी समस्याओं को झेलते झेलते और सारी चीज़ें, ठीक है। और अभी देखिए पुलिस एक्शन मोड में छात्र और स्टूडेंट दोनों डटे हुए हैं और यहाँ से अब समय लगभग हो चुका है, 6 बजने का समय हो चुका है, 6 बज चुका है। वो देखना है वो लाठी चार्ज हो रहा है। भरेंगे, पकड़ पकड़ के भरेंगे, सिर्फ बैठे रहो। तो शांत रहना तो आएगी सबको। प्रशासन से बात हुई है, यहाँ की परमिशन सिर्फ 5 बजे तक की हो सकती है, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है वो हमने अभी चेक भी किया है। और तब से ही हम पुलिस वालों से लगातार बात कर रहे हैं, एसीपी साहब, डीसीपी साहब सबसे बात हुई है, तो वो कह रहे हैं कि इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है कि आपको यहाँ परमिशन लेकर ही बैठना होगा। और बाकी अभिनंदन आगे की ये आपको भी समझ आ रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आप 5 बजे के बाद यहाँ बैठ नहीं सकते, यानी आप अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते, चाहे आपके साथ समस्या कितनी भी बड़ी हो, रात में हुई हो। और हम भी ये नहीं चाहते, हम सब शिक्षकों का ध्येय कभी राजनीति करना नहीं है, खुद को चमकाना नहीं है, ये सब कभी नहीं सोचते। हमारा ध्येय यही है कि भाई आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करें। अब अगर आज ये प्रशासन ये कह रहा है कि हम आपकी 2 दिन के अंदर डीओपीटी मिनिस्टर से मीटिंग करा देंगे, जो आपकी समस्या है उनका समाधान करा देंगे, तो हम भरोसा ही कर सकते हैं। हर तरफ से हमें बांध दिया है कि आप यहाँ बैठोगे तो छात्रों पे लाठी चार्ज हो जाएगी, कल को बच्चे को एग्जाम देना है, सीजीएल का एग्जाम देना है। ये हमारा इंटेंशन नहीं कि आपको किसी भी तरीके की क्षति पहुंचे, इसीलिए आज हमने आपको बुलाया भी नहीं था। हमारा सिर्फ था कि शिक्षक आएंगे और शिक्षक सवाल पूछेंगे। इसका भी ले लो, इसका लो भैया, मेन भी आ रही पीछे। ये इसका मोटिव है भैया, इसका भी लो। राजनीतिक नहीं बनाना चाहते कि हाय हाय और फलाना ढमका। हमें सीधे सीधे रास्ते से सरकार से बात करके अपने खराब और फ्रॉड एजुकेशन सिस्टम को सही करना है, जो सिस्टम ने खराब कर रखा है। हम नहीं चाहते कि यहाँ 500 बच्चा आके बैठा है और कोई छुटभैया नेता आए और हाय हाय करके पब्लिसिटी हमने पहले भी कभी, यहाँ तो बहुत छोटे नेता है, मैं देश के विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी से इतनी सी उम्मीद नहीं करता। आज अगर विपक्ष अच्छा होता तो हम लोगों को रोड पर नहीं सवाल कर सके यूथ का। अगर आज हम ये कहें कि केवल सरकार यूथ को वोट बैंक नहीं समझती, तो विपक्ष भी नहीं समझता। वक्त लगेगा लेकिन देश बदलेगा और हम जैसे लोग बदलेंगे। हम नहीं चाहते कि कोई आंदोलन किसी गलत राह पे जाए, और जब भी जाएगा तो हम उसे रोकेंगे। तो हम जो भी करेंगे वो नॉर्म्स के हिसाब से करेंगे। और आपको अभी बुलाया नहीं गया था। अगर कोई बच्चा ये कह रहा है
कि हमें बुलाया और आप वापस भेज रहे हो, तो नहीं बुलाया गया था। आप हमारे प्रेम में आए थे कि भाई हमारे जानते थे, हमें मालूम है कि जिस दिन हम बच्चा बुलाएंगे तो लाखों बच्चा आएगा और बुलाओ सर बुलाओ। 90% आंदोलन इसीलिए विफल हो जा रहे हैं कि नेता आएंगे, नारेबाजी, शासन व्यवस्था खराब होगी, आंदोलन खत्म। तो हम ऐसा कोई आंदोलन नहीं करना चाहते जिससे कुछ हासिल ना हो सके। तो आप सबसे यही गुजारिश है कि जिस दिन आप बच्चों को बुलाया जाएगा, परमिशन के साथ बुलाया जाएगा, आप लोग जरूर आइएगा। शिक्षक है और काफी है, आपको किसी पार्टी के किसी नेता की कोई आवश्यकता नहीं है और जरूरत भी नहीं है। हम राजनीति करते ही नहीं आए, हम राजनीति से बहुत ऊपर देश को देखते हैं। हमारे लिए देश बहुत बड़ा है सत्ता से, हमारे लिए बहुत ये सब राजनीति हमारा करना काम नहीं है। और पूरी कोशिश है कि आपको 2 दिन के अंदर DOPT मिनिस्टर से जवाब लेके बताया जाएगा। अगर हम संतुष्ट नहीं होंगे उस जवाब से तो फिर आवाज उठाएंगे और आपको बुलाएंगे। सबसे गुजारिश है आप पढ़ते रहिए, स्टेनो का पेपर एकदम पोस्टपोन नहीं होगा, CGL का भी 99% पोस्टपोन नहीं होगा, 1% क्योंकि उन्होंने क्लियर नहीं बोला, बट स्टेनो का पेपर हो रहा। सिटी अलॉट हो गई, सिटी भी अलॉट हो गई, वही मैं कह रहा हूँ। तो तैयारी तो करते रहनी पड़ेगी। आप सोचिए कि हमारे पास मार्ग क्या है, सब कुछ छोड़ के नहीं बैठ सकते। पुलिस जिस तरीके से घूम रही है कि इनको खुद आदेश है कि सब लाठी चला दो। सोचिए देश के ये सिस्टम की जड़ इतनी गहरी होगी, कई लाख करोड़ के झूठे लगेंगे, मैं आपको बताता हूँ। तो इन सब चीजों को ठीक करने के लिए कई आंदोलन करने पड़ेंगे। ये मत सोचिए कि एक दिन में आप जीत जाएंगे, हिम्मत रखिए, वक्त सबका बदलता है, बदलेगा। पुलिस को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने काफी कोशिश की कोऑपरेट करने की, और उनका सीधा है कि भाई हम शासन के अंतर्गत आते हैं और वो शासन इस देश की जनता ने चुना है, हम सब ने चुन के भेजा है। अब अगर वो लोग गद्दारी करने लगे तो क्या कर सकते हैं। धन्यवाद। सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि हर बार आखिरी अटेम्प्ट वाला बच्चा पिस जाता है, उसकी सपने कुचल दिए जाते हैं, लेकिन सरकार से सवाल कर सकते हैं। आज सोचिए, हम शिक्षकों की औकात है कि 700 लोग बिठा दिए, विपक्ष की तो इतनी भी औकात नहीं है कि ये 700 लोगों का कोई आंदोलन। सरकार या जो सरकार चला रहे लोगों ने भी बर्बाद किया, विपक्ष का भी बहुत बड़ा हाथ है। ये लोग आवाज उठाने से इनकी हालत खराब होती है। हम लोग तरसते हैं कि राहुल गांधी जी एक ट्वीट कर दे। राहुल गांधी जी इतने VIP है कि वो एक ट्वीट करने के लिए हफ्ता ले लेते हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि क्यों चक्कर में पड़ता है, मेरी जिंदगी बढ़िया चल रही है या किसी की पड़ी नहीं है। दोस्तों, हम शिक्षक उस दर्द से गुजरे हैं, खुद भी तैयारी की, उस दर्द को महसूस करते हैं। आप देख भी सकते हो, इसी के साथ खड़े रहते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। आप सबसे गुजारिश है कि धीरे धीरे करके निकल जाइए आराम से, बिना कोई उत्पात मचाए, बिना कोई नारेबाजी किए, बिना कोई। इन्होंने खुद कहा है, आज SSC ने भी कहा है कि हम बैक टू बैक रोज के साथ वीडियो कॉल करके काफी सारे सेंटर्स को सीज कर रहे हैं। तो देखते हैं कि ये CGL से पहले कितने सेंटर
थोड़ा आ रहा है। देखिए